हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंग, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं, रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा। सही कहा। एक सेकेंड। पिंग, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। रास्ते में खा लेंगे। छोटी ड्राइव। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। ओह, मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे। कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच। पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो? शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊं, शेल्फ से बुक ना ले पाऊं, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊं। तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे। अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4। कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर?
अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। गुड मॉर्निंग डैड। क्या हुआ? क्या आप थके हुए हैं डैड? हाँ बेटा, मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं सोया हूँ। वो अजीब और डरावनी आवाज मुझे सोने नहीं देती। कैसी अजीब चीज? बैकग्राउंड में कुछ था। मैंने कुछ देखा कल रात। मुझे उसकी आवाज से नींद नहीं आई। ओह, डैड, आप शायद नींद में हैं। मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा कुछ था। मैं पिछले एक हफ्ते से सोई नहीं हूँ। हमने कल रात कुछ सुना। बैकयार्ड से आवाज आ रही थी। वो आवाज काफी डरावनी थी। इसका मतलब है वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, या फिर कोई है। डरिए मत, मैं और रोज सब संभाल लेंगे। हमें एक सर्विलेंस सिस्टम लगाना चाहिए। ये स्टेक आउट का टाइम है। वाह, तुम स्टेक आउट के बारे में इतना सब कैसे जानती हो पिंग? हम यूनिकॉर्न्स के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। सब कुछ रेनबोज और स्पार्कल्स ही नहीं होता। बहुत बढ़िया बच्चों। इस जाल से तुम शायद उस डरावनी चीज को पकड़ लोगे मेरे बच्चों। थैंक्स। वो डरावनी आवाजें रात को आती हैं, तो अब हम उनका इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर नहीं आते। पर अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। हमें स्नैक्स की जरूरत पड़ेगी। वो डरावनी आवाज वाली चीज कभी भी यहाँ आ सकती है पिंग। ट्रस्ट मी, हम दोनों बिल्कुल एजेंट्स की तरह लग रहे हैं। ए बच्चों, क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हाँ, क्या कुछ दिखा? अभी तक तो नहीं। हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो, मैं आ रहा हूँ पिंग। पकड़ा गया। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। अरे, इसमें तो मेरे डैड ही फंस गए। वहाँ ऊपर। दोनों पास मत आओ। ज्यादा पास मत आओ। देखो, ये तो एक बैट है। इसके कान कितने फनी हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या मैं इसकी वजह से रात भर नहीं सो पाया? मुझे तो लगा था ये कुछ बड़ा और डरावना होगा, लेकिन ये तो एक बैट है। बताओ तुम लोगों को क्या मिला?
मुझे लगता है ये यहीं कहीं होना चाहिए। मिल गया। ये है एक नॉर्दर्न लॉन्ग ईयर्ड बैट। वैसे मुझे बैट्स पसंद हैं। ये बिल्कुल डरावने नहीं होते, मतलब जब तक ये उड़ते हैं तब तक। यहाँ लिखा है कि अब धरती पर ये खत्म हो चुके हैं किसी बीमारी की वजह से। इसे ठंड लग रही है और अभी इस समय उतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं आई है, पर जब सर्दी आएगी तब इसका क्या हाल होगा। ज्यादातर तो ये जंगल के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पास में एक जंगल है, पर वो अब छोटा हो गया है क्योंकि वहाँ घर बनने लगे हैं। हाँ, शहर में पेड़ कटने और घर बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। शायद इसका घर भी उजड़ गया होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये यहीं रहे। क्या वाकई? हाँ, क्योंकि ये आसपास के सभी मच्छर और मक्खियों को खत्म कर देगा। हाँ, मुझे मच्छर पसंद नहीं। क्यों ना हम इस बैट के लिए यहाँ रहने की जगह बना दें? हाँ, ये अच्छा रहेगा। हम इसके लिए कोजी और कम्फी से घर बनाएंगे। ये हो गया। इस सील से ये वाटरप्रूफ हो जाएगा उस नन्हे मेहमान के लिए। ये बैट अब यहाँ पर सेफ रहेगा। और इन ग्रूव की वजह से ये ऊपर भी चढ़ पाएगा। अब घर तैयार हो चुका है, बस अब बैट का इंतजार है हमें। वूहू! चलो चलो चलो, ये चलो, अब सोने का टाइम हो गया। हम यहाँ इसकी रखवाली करेंगे। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बग्स को कैसे खाता है। ये बैट कूल है, देखो जरा। तुम्हारा स्टेक आउट स्टफ भी बहुत कूल था, पिंग। मैं जानती हूँ। ओके बच्चों, बारिश है तो आज तुम दोनों को अंदर ही रहना होगा। मुझे और कैशी को काम करना है, तो तुम लोग ध्यान से अंदर ही खेलो। लेकिन हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? हमें रेस लगानी थी। सॉरी बच्चों, बाहर खेलना भी ठीक नहीं है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। ये आवाज सुनाई दे रही है। मैं लिविंग रूम में हूँ और ट्रेम्बल गैराज में, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। हे, तुम दोनों ध्यान से खेलो। चलो जल्दी, जब तक ये खेल रहे हैं हम अपना काम निपटा लेते हैं। बू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये अच्छा था रूर, मैं भी ट्राई करती हूँ। ला 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 ला। पिंग, पकड़ लिया। क्या बात है पिंग, अब मेरी बारी। ओह! नहीं, नहीं, मेरे गिटार के साथ नहीं। ओह, वो टूट जाएगा। सॉरी डैड, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, और ना ही गॉडजिला को। हाँ, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर मैकग्रफ, पर ये गॉडजिला कौन है? ये है म्यूजिक का मेलोडीज एंजल। मेरे डैड ने अपने गिटार का नाम गॉडजिला रखा है। ये ठीक है, बस इस पर थोड़ी पॉलिश करनी होगी। बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मुझे डराने और गॉडजिला को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, पर मैं चाहूंगा कि अभी तुम बाहर जाकर खेलो, ठीक है? तो अब हम क्या करें? चलो पिलो कैच खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे दो, मेरी तरफ फेंको। अब तुम इधर फेंको। यहाँ पर, थोड़ा दूर जाओ पिंग। नहीं। ओके, बस बहुत हो गया। अब क्या करें? चलो तुम बाहर जाकर कुछ और खेलो। एक काम करो, तुम लोग मूवी देख लो।
सही कहा था रोर, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। स्वागत है आपका नहीं, लाइट को भी अभी जाना था, बेस्ट पार्ट पर। अब तो हम टीवी भी नहीं देख सकते। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं बच्चों, जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम टीवी नहीं देख सकते। मुझे पता है आज का दिन बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ, कोई बात नहीं, हमने आज तूफान में रेनबो देखा। क्या क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब है कि हमारा दिन बुरा नहीं था, हमने हमारा अपना टीवी बनाया है। चैनल 7 न्यूज़ पर अब आगे देखेंगे। मुझे लगता है हमें मूवी देखनी चाहिए। तुम एक लिजर्ड हो लैरी। ओहो, और अब आता है ब्रेक। स्टेगोसॉरस वॉफल्स, यम। बहुत अच्छे बच्चों, हम तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहती हूँ। मैं बिजली की आवाज से भी तेज आवाज में ताली बजाऊंगा। हे, मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैंने काफी टाइम से बिजली कड़कने की आवाज नहीं सुनी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बच्चों, बारिश रुक गई है, तुम्हें बाहर खेलना है? नहीं, अभी नहीं। लगता है बारिश के दिनों में तो मजा दोगुना हो जाता है, पर आज हम अंदर ही रहने वाले हैं। हमारा काम भी पूरा हो गया और बच्चों की मस्ती भी पूरी हो गई। आज का दिन शानदार था। वैसे आज उतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है। और कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, मैं गार्बेज बैग, ग्लव्स और कचरा उठाने के लिए सामान ले आया हूँ। उन्होंने कहा था ना खाना वो लेकर आएंगे, तो चलो हम दोनों चलते हैं फिर। हाय पिंक, हैप्पी अर्थ डे। क्या तुम मदर अर्थ को गंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं आ गई। ये है सिसिली, ये मेरी कजन है। आंटी ने इसे घर छोड़ा है। बनी। मेरी बहन का जॉब इंटरव्यू था। हाय सैसली, नाइस बनी। आज मुझे इसका ध्यान रखना है। ये हमारी सफाई करने में मदद करेगी। पर नॉर्मली ये साफ करने से ज्यादा गंदा करती है। देखा? मुझे नहीं लगता इसे ये करना चाहिए। पिंक बेटा, वो बहुत छोटी है, तुम्हें उसे अर्थ डे का मतलब समझाना होगा। जी मॉम। सिसिली, हमारे लिए रुको। लेकिन हम तो काम से पहले खाना खाने वाले थे ना। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। अरे यार, रुको। इसे हमारी बात समझ नहीं आ रही। सिसिली, हमें मदर अर्थ को गंदा होने से बचाना है, उसे गंदा नहीं करना है। यहाँ कुछ कूड़ा है और देखो वहाँ भी। सब साफ कर दूंगा। मुझे सफाई पसंद है। मुझे भी। चलो आज पूरे अर्थ का कचरा साफ करें। अरे नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। हमने अभी सफाई की है, प्लीज ऐसा मत करो। सैसली, तुम फूलों को मत तोड़ना। छोटे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। सेसिली, हमें कूड़ा एक जगह पर जमा करना था, लेकिन तुम इसे फैला रही हो। बन्नी ये क्या था? इस पर हमारी बातों का असर नहीं हो रहा। हाँ, शायद ये समझने के लिए छोटी है। लेकिन एक चीज है जिससे सेसिली पर असर हो सकता है। तो बताओ बच्चों, लंच कब करेंगे? बस अंदाजा देखकर टाइम बता दो। काम करने के बाद खाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। सही कहा, हम अभी सेसिली की मदद करेंगे। तैयार हो? मेरे पास एक प्यारा बनी है। बनी होता है प्यारा, सबका दुलारा, लेकिन पसंद नहीं है बिल्कुल उसको ये कूड़ा। कूड़ा है गंदा, कर देता है बनी को ये उदास। कूड़े से हो जाता है बनी का घर खराब। गलत बात, दूर हो जाओ।
गंदगी से बचकर बनी कहाँ जाए? आउच, अरे नहीं। सोचो जरा, अगर बनी खा ले ये कूड़ा करकट तो बनी बीमार पड़ जाएगा। नहीं। कोई बात नहीं, अगर हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो बनी हैप्पी रहेंगे। बनी हैप्पी। बहुत अच्छे सेसिली, रॉर एंड पिंक, तुमने इसे बहुत अच्छे से और डे का मतलब समझा दिया है। इस जंगल में अब कोई कूड़ा नहीं है। नहीं रुको, इसे मत छुओ। बढ़िया काम किया सबने। अब चलो भी तुम लोग खाना खाने के लिए। ओके, चलो खाने की टेबल पर।